आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों एयर इंडिया एयरलाइन का वेब चेक इन यानी कि बोर्डिंग पास डाउनलोड करने का कंप्लीट प्रोसेस एक वेब चेक इन लैब में आपको करके दिखाने वाला हूं। इतना ही नहीं, फ्री में कैसे सीट सेलेक्ट करना है और जो बोर्डिंग पास के ऊपर ये चीजें मेंशन होते हैं ये किस प्रकार से समझना है और इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कहाँ पे फ्री में मिलेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। बेहतर जानकारी के लिए हम आ जाते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर के गूगल में सर्च करना है एयर इंडिया वेब चेक इन और ये जो पहला लिंक आएगा air-india.com वाला, इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है ये अलग एयरलाइन है और ये जो एयर इंडिया है ये अलग एयरलाइन है। तो एयर इंडिया का वेब चेक इन हम इस वीडियो में कर रहे हैं, तो air-india.com वेबसाइट के ऊपर हमें आना है और फिर इस प्रकार से चेक इन ऑनलाइन वाले पेज के ऊपर हम आ जाते हैं। यहाँ पे टिकट का 2 डिटेल आपके पास होना चाहिए, उससे वेब चेक इन कर पाओगे। लेकिन उससे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या आप वेब चेक इन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप कभी भी टिकट बुक कर लिए कभी भी वेब चेक इन कर लिया, ऐसा नहीं है। एक समय सीमा निर्धारित है, इस समय सीमा के अंदर ही आप वेब चेक इन कर सकते हो। तो जो कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, जैसे इस पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहीं पे मेंशन है कि वेब चेक इन जो है वो फ्लाइट टेक ऑफ करने से 48 घंटे पहले ओपन हो जाता है और अप टू 2 आवर बिफोर डिपार्चर जो है वेब चेक इन बंद हो जाते हैं। यानी कि फ्लाइट उड़ने से 2 घंटे से ज्यादा समय और 48 घंटे से कम समय बचा हुआ हो तब आप वेब चेक इन कर सकते हैं। वेब चेक इन के लिए हमें 2 डिटेल चाहिए, सबसे पहला पीएनआर नंबर और दूसरा चाहिए पैसेंजर का लास्ट नेम। तो ये किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन से आपने टिकट बुक किया होगा तो ये दोनों डिटेल आपको मिला ही होगा। चलिए दोनों डिटेल यहाँ पे डाल के सबमिट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा टिकट जो कि पेटीएम ऐप से हमने टिकट को बुक किया था और पीएनआर नंबर हमें यहाँ पे दिया गया है। ये रहा दोस्तों हमारा पीएनआर नंबर, इसे हमें कॉपी कर लेना है और पैसेंजर का नेम यहाँ पे दिया हुआ है तो पैसेंजर का लास्ट नेम हमें यहाँ से उठाना है। ये दोनों डिटेल यानी कि पीएनआर नंबर और पैसेंजर का लास्ट नेम हमें यहाँ पे एंटर कर देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, डिटेल डाल के जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा पीएनआर है लॉगिन हो चुका है। ये रहा हमारा फ्लाइट, ये रहा फ्लाइट नंबर, कितना देर हमारा ट्रेवल टाइम रहेगा, टेक ऑफ टाइम, ड्रॉप टाइम, सब कुछ यहाँ पे बताए जा रहे हैं। चेक इन क्लोज इन 1 डे, अभी कल का हमारा फ्लाइट है, आज मैं चेक इन कर रहा हूँ। तो स्टार्ट चेक इन के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, चेक इन करने के लिए सेलेक्ट पैसेंजर टू चेक इन। सबसे पहले तो आपको कॉन्टेक्ट डिटेल अपडेट करना होगा। अगर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर टिकट बुक करते समय दे दिया था तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आता है तो मैनुअली फिल करना होगा। और फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताए जाएंगे, जैसे कि कैरी ऑन बैग में ही कुछ सिलेक्टेड आइटम ले जा सकते हैं, जैसे कि बैटरी वाले सारे आइटम जो है केबिन बैग में ले जा सकते हैं। पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें भी बैटरी लगा हो सब जो है आप कैरी ऑन बैग यानी कि हैंड बैगेज में ले जा सकते हैं। स्पेयर बैटरी वगैरह है तो वो सब आप हैंड बैगेज में ही ले जा सकते हैं। बाकी जो पावर बैंक है वो 100 से 160 वाट तक का जो है आप कैरी कर सकते हैं चेक इन बैग में, वो भी पर पैसेंजर मैक्सिमम 2 पावर बैंक आप ले जा सकते हो। बाकी दोस्तों प्रोहिबिटेड आइटम का लिस्ट है, जैसे कि कुछ आग लगने वाला चीजें, फ्लेमेबल गैस वगैरह हो गया, ये सब जो खतरनाक चीजें हैं फ्लाइट के अंदर नहीं ले जा सकते। चलो सारा कुछ समझ लिए हैं तो आई एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यू आर चेकड इन का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि हमारा चेक इन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम सीट अभी सेलेक्ट कर सकते हैं। सीट सेलेक्ट करने के लिए नीचे आपको सीट मैप देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने फ्लाइट बुकिंग के समय ही सीट सेलेक्ट कर लिया था तो सीट नंबर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाए जाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं 15 भी हमारा सीट नंबर है पहले से ही। अगर आपने टिकट बुक करते समय सीट सेलेक्ट नहीं किया था तो अभी आप सीट सेलेक्ट कर लेंगे। जो सीट ऑलरेडी बुक है वो ग्रे कलर में आएगा, जो खाली है वो आपको दूसरे कलर में शो करेंगे, तो अपने हिसाब से सीट को सेलेक्ट कर सकते हो। सीट आपको फ्री में भी मिल सकता है या पेड भी हो सकता है, खास करके विंडो सीट ज्यादातर पेड होते हैं। तो अपने हिसाब से यहाँ पे सीट को देख लेना है क्या करना है, लेना है नहीं लेना है। अगर सीट नहीं लेते हो, वेब चेक इन कर देते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एयरलाइन ऑटोमेटिक कोई भी एक सीट आपको जो खाली रहेगा वो आपको अलॉट कर देगा और वो फ्री में रहेगा। यानी कि अपने तरफ से सेलेक्ट करोगे तो हो सकता है चार्जेस देना पड़े, ऑटोमेटिक मिलेगा तो कोई चार्जेस नहीं देना होगा। और फिर जैसे ही सीट का कंफर्मेशन आप क्लियर कर देते हैं, सीट लेना है नहीं लेना है, सबमिट करते हैं, तो आपको इस प्रकार से वेब चेक इन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, यहीं से आप बोर्डिंग पास को डाउनलोड कर पाओगे और फिर इस प्रकार से आपका जो वेब चेक इन है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, बोर्डिंग पास आपको मिल जाता है। अब चलिए इस बोर्डिंग पास को डिटेल में समझते हैं, कहाँ पे क्या मेंशन है, किस चीज को किस तरीके से समझना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा बोर्डिंग पास, यहाँ पे सबसे पहले फ्लाइट नंबर लिखा हुआ है। इस फ्लाइट नंबर को आपको ट्रैक करते रहना है। एयरपोर्ट के ऊपर जैसे ही पहुंचे तो जगह जगह डिस्प्ले लगा रहता है, फ्लाइट स्टेटस डिस्प्ले, उसमें आप चेक करते रहे कि आपका फ्लाइट टाइम पे है या डिले है या कैंसिल हो गया या अर्ली डिपार्चर होने वाला है, यानी कि टाइम से पहले जाने वाला है। ये सब चीजें आप अपना फ्लाइट नंबर से ट्रैक करोगे। दूसरा चीज आ जाता है फ्लाइट का टाइमिंग। यहाँ पे टेक ऑफ और ड्रॉप टाइमिंग दिए जाते हैं, लेकिन ये एंट्री एग्जिट का टाइमिंग नहीं है। फ्लाइट में एंट्री करने का जो टाइमिंग है वो आपको बोर्डिंग टाइम के अंदर देखना होगा। जैसे कि देख सकते हैं 1:05 में यानी
यानी कि 13:05 में टिकट के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन हमें फ्लाइट के अंदर एंट्री करना है 12:05 में ही। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि फ्लाइट जब उड़ेगा उस समय आप बैठोगे, फ्लाइट उड़ने से आधे घंटे पहले तो फ्लाइट का गेट ही बंद हो जाता है, उससे पहले आपको एंट्री करना होता है। बाकी इस बोर्डिंग पास के ऊपर आपका सीट नंबर लिखा रहता है। जोन और सीक्वेंस इन दोनों को इग्नोर कर सकते हो। मान के चलो एक फ्लाइट में 200 लोगों को एंट्री करना है, तो कहते हैं ना कि 50-50 का 4 लाइन बना लो और लाइन बाय लाइन एंट्री करो, तो वहां पे कोई लाइन फॉलो करता नहीं है। तो यही जो जोन है और सीक्वेंस है, ये दोनों यही चीजें हैं, लाइन वगैरह ही है, तो इसे आप इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फ्लाइट में एंट्री कर जाना, अपने सीट पे बैठ जाना है। और जब भी आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे तो टर्मिनल बिल्डिंग का खास ध्यान रखे। हर एक एयरपोर्ट के ऊपर अलग अलग टर्मिनल होता है, आपको किस टर्मिनल से एंट्री करना है वो आपको यहाँ पे लिखा रहेगा। बस इतना ही, और कुछ ज्यादा यहाँ पे खास है नहीं। बाकी जो आपका नाम वगैरह है वो यहाँ पे लिखा रहता है। तो आप भी कुछ इस प्रकार से अपना एयर इंडिया का जर्नी जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।